क्या होगा अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में परमाणु हमला होता है? तो आइए समझते हैं। आपको जानना होगा कि जो न्यूक्लियर एनर्जी होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका न्यूक्लियर फिजन और दूसरा होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन दोनों ही परमाणु प्रतिक्रियाएं हैं जो ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, लेकिन वे अलग अलग तरीके से काम करती हैं। विखंडन में एक भारी नाभिक को दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों में विभाजित किया जाता है, और वहीं संलयन में दो हल्के नाभिक एक साथ मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। मैं 1 ग्राम यूरेनियम को लेता हूं और उससे अगर मैं एनर्जी निकालता हूं तो वो एनर्जी 8.2 गुना 10 का पावर 10 जूल ऑफ एनर्जी निकालेगी जब वो फिजन की प्रक्रिया करेगी। और ये लगभग 4.5 टन हाई ग्रेड कोल के जितने भी कंट्रीज़ हैं जो न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन है। आईकैन की रिपोर्ट के हिसाब से अगर आप माने तो 5,449 न्यूक्लियर वेपन केवल रशिया के पास है, और वहीं 5,277 न्यूक्लियर वेपन यूएस के पास है, 600 न्यूक्लियर वेपन चाइना के पास है, 290 न्यूक्लियर वेपन फ्रांस के पास हैं, भारत के पास 180 न्यूक्लियर वेपन है, और वहीं पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। वहीं नॉर्थ कोरिया भी इसमें पीछे नहीं है, जिसने 50 न्यूक्लियर वेपन अपने पास रखा है। समझते हैं कि क्या होगा अगर परमाणु हमला हो जाता है। तो परमाणु हमला से हमला करना बेहद ही खतरनाक होता है। आपने कई किताबों में पढ़ा होगा कि जब जापान में हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम से अटैक किया गया था, इससे जो विस्फोट हुआ था उससे निकलने वाले रेडिएशन से लाखों लोगों की जान चली गई थी। रेडिएशन का असर इतना भयावह होता है कि सेहत पर इसका वर्षों असर होता है। ऐसे में अगर ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि परमाणु अटैक करने की नौबत आए तो आप इससे कैसे बच सकते हैं? परमाणु बम से कई तरह के नकारात्मक प्रभाव इंसानों को हो सकता है। इसमें मृत्यु तत्काल होती है, साथ ही शरीर पर कई तरह की गंभीर चोट, विकिरण यानी रेडिएशन, लॉन्ग टर्म हेल्थ संबंधित समस्याएं होती हैं। जब परमाणु बम विस्फोट करता है तो उससे निकलने वाली विकिरण के संपर्क में आने से ब्लड सेल्स में कमी, उल्टी, डायरिया, हेयर फॉल, कैंसर, बांझपन, बच्चों में जन्म दोष जैसे गंभीर लक्षण देखे जा सकते हैं। सांस संबंधित समस्याएं, हार्ट डिजीज, कान, आँख को नुकसान भी हो सकता है। इससे पर्यावरण को भी भारी नुकसान होता है, जिसका नेगेटिव असर इंसान की सेहत पर वर्षों कई तरह के जोखिम पैदा करते रहते हैं। विस्फोट से गर्मी बढ़ती है, रेडिएशन के कारण त्वचा के जलने, क्षतिग्रस्त होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। से हमला किए जाने के बाद भविष्य में ऐसी स्थिति आती भी है तो रेडिएशन के प्रभाव से आप खुद को किसी तरह से बचा सकते हैं, ये जानना ज़रूरी है। हालांकि जिस एरिया में परमाणु बम फेंका जाता है वहाँ तो काफ़ी दूर दूर तक जान बचने की उम्मीद नहीं होती, लेकिन दूर के इलाकों में रहने वाले इस रेडिएशन के प्रभाव से बचने के लिए कुछ उपाय ज़रूर ट्राई कर सकते हैं ताकि सेहत को कोई नुकसान ना हो सके। आप जिस भी जगह रहते हो, अगर परमाणु अटैक होता भी है और आप उसमें भगवान की दुआ से बच जाते हैं तो बेहद ज़रूरी है खुद को रेडिएशन के असर से बचाना। रेडिएशन फैलने के कारण किसी सेफ जगह पर ही छिपे रहने की कोशिश करें। कोई ऐसी जगह जो ठंडी और बंद हो, यहाँ से 1-2 दिनों तक बाहर निकलने का प्रयास ना करें। कई बार हवा में रेडिएशन के कण फैलते हैं जो आपके कपड़ों में भी चिपक सकते हैं। ऐसे में कपड़ों को तुरंत उतार कर वहीं बॉक्स प्लास्टिक बैग में डाल कर रख दें। आप अपने घर के सदस्यों और पेट्स से भी इसे दूर छिपा कर रखें। रेडिएशन से निकलने वाले छोटे कण आपके बाल, खुले शरीर के भाग में चिपक सकते हैं। ऐसे में आप तुरंत स्नान कर लें, भले आप उस स्थान पर ना हो जहां बम से भारी तबाही हुई हो, लेकिन उसका असर वातावरण में दूर तक होता है। बाहर जाने से बचें, अपने घर में ही रहें, खिड़की और दरवाजे सभी बंद कर लें ताकि बाहर की हवा अंदर ना आ सके। अपने देश की सरकार द्वारा जारी किए गए सभी नियमों मानकों का पालन करें। वैसे तो ऐसी स्थिति आनी ही नहीं चाहिए जिसमें परमाणु युद्ध हो, क्योंकि इसके परिणाम बहुत ही घातक होते हैं। लाखों लोगों की जानें जा सकती हैं, और जो लोग बच भी जाते हैं उन्हें वर्षों रेडिएशन के दुष्प्रभाव का खतरा बना रहता है। भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु समझौते हैं जो कि 31 दिसंबर 1988 को हस्ताक्षर किए गए थे तथा 27 जनवरी 1991 से यह लागू हुआ था। अन्य बातों के साथ साथ यह भी प्रावधान यह ट्रीटी करता है कि भारत और पाकिस्तान प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की 1 जनवरी को समझौते के अंतर्गत आने वाले परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के बारे में एक दूसरे को सूचित बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपनी राय ज़रूर रखिएगा। थैंक यू।